नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बात थोड़ी पुरानी है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पर गौर करने वाली है। मुंबई में भी हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मुंबई गए थे। वो जिस विमान से मुंबई जा रहे थे, उस विमान के बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे, प्लेन उड़ने वाली थी, तभी अचानक बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की एंट्री होती है। सब उनको देखकर खड़े हो जाते हैं कि भाई राज्यपाल है, महामहिम राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल महोदय धीरे धीरे बिजनेस क्लास से निकलकर इकोनॉमिक क्लास की तरफ चले जाते हैं और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब इनमें से कुछ लोग जो साथ में थे वो उनको कहने जाते हैं कि चलिए आप भी बिजनेस क्लास में यात्रा करिए हमारे साथ, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय इससे इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि वो कभी बिजनेस क्लास में उन्होंने यात्रा नहीं की है और ऐसा कोई उनका रिकॉर्ड नहीं, अब रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। तो उन्होंने बिजनेस क्लास में यात्रा की, वो गोवा जा रहे थे और गोवा के ही रहने वाले हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बिहार में जिस प्रकार से अधिकारी मंत्री धड़ल्ले से बिजनेस क्लास का इस्तेमाल करते हैं, आप समझिए कि इकोनॉमिक क्लास से डबल से भी ज़्यादा किराया एक बिजनेस क्लास का होता है और दोनों के पहुंचने का समय एक ही होता है। पर चूंकि पैसा सरकार का जाता है तो निश्चित तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं अधिकारी और मंत्री। महामहिम ने एक उदाहरण पेश किया है, शायद लोगों को ये बात समझ में आए। पर ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार के जो वर्तमान गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो पिछले 20-25 साल में आए राज्यपाल और गवर्नरों से बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं। इनकी कार्य शैली जो है वो अलग है। ये काम करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर चूँकि राज्यपाल चांसलर भी होते हैं, कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालयों के, तो उच्च शिक्षा पर इनका विशेष ध्यान है। ये क्यों अलग हैं पिछले कुछ जो राज्यपालों का जो कार्यकाल रहा है उससे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि विश्वविद्यालयों में सीनेट होता है। सीनेट की बैठक साल में 1 या 2 बार होती है और उसे चेयर करना होता है चांसलर को, यानी कि राज्यपाल को। ये परंपरा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी बिहार के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में, कि कोई चांसलर जाकर सीनेट की बैठक को चेयर करे। इसकी शुरुआत वर्तमान गवर्नर ने की है। वो खुद जाते हैं यूनिवर्सिटी में और उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, स्टाफ की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। चूँकि बिहार के विश्वविद्यालयों में जकड़न काफ़ी है, काफ़ी राजनीति बहुत ज़बरदस्त है, तो उस सब चीज़ों को देखने समझने के लिए वहाँ जाना जरूरी है। और जो वर्तमान गवर्नर हैं वो इन सब चीज़ों को देख और परख भी रहे हैं। एक और बड़ी बात कि कहीं भी जाने के लिए, बिहार में कहीं भी जाने के लिए वो सरकारी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बाई रोड जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि सड़क मार्ग से पूर्णिया विश्वविद्यालय में जाना या फिर भागलपुर विश्वविद्यालय में जाना दूरी काफ़ी है, लेकिन फिर भी जाते हैं। तो सादगी पसंद है इनको, बहुत तामझाम में नहीं रहते हैं और काम करने का इनका तरीका ज़रूर अलग है। बिना किसी को ठेस पहुंचाए, आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाए काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब कल जो पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, उसमें बिना किसी को हम कह सकते हैं कि किसी को खास तौर पर मतलब निशाना बनाए अपनी बातों को उन्होंने रख दिया। हालांकि बात थोड़ी कड़वी जरूर थी
और सीधे तौर पर उन्होंने सरकार के अधिकारियों पर कहा कि वो विश्वविद्यालय के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बात से उन्हें ठेस पहुंचा, लेकिन उन्होंने जो बात रखी वो काफ़ी सरल तरीके से रखी, काफ़ी आसान तरीके से रखी, एक अपनत्व की भाषा में रखी। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी मायने रखता है। उन्होंने अभी 4 विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की है और सब कह रहे हैं, सबका यही कहना है कि रजिस्ट्रारों की जो नियुक्ति हुई है वो काफ़ी बेहतर नियुक्ति हुई है पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो। अभी तक उन्होंने किसी वीसी की नियुक्ति नहीं की है। आने वाले समय में 3-4 विश्वविद्यालयों में वीसी की भी नियुक्ति करेंगे तो उससे भी पता चलेगा। लेकिन राज्यपाल के तौर पर अगर देखा जाए तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार में वैसे राज्यपाल के तौर पर देखे जा रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से बिहार को नहीं मिला था। और राज्य सरकार को चाहिए कि बेहतर तालमेल बैठाकर, ये समय भी अच्छा है, और उच्च शिक्षा पर जो भी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का भी आक्षेप लगता हो कि बेहतर व्यवस्था नहीं है या बहुत तरीके की बात है उसमें, उस सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो इसमें राज्य सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए ये सबसे बेहतरीन अवसर है। हालांकि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन कई प्रयास जो हैं इस प्रकार के हो जाते हैं कि वो विवाद का कारण बन जाता है। और राज्यपाल महोदय ने जो कल जो बात कही वो खास तौर पर उसी विवाद को लेकर कही थी। मुझे लगता है कि अब चीज़ें राज्य सरकार को भी समझ में आ गई होगी, तो बेहतर होगा कि इस समय का सदुपयोग किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।